वैसे आप सभी को मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है उनको भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। अभी अभी कुछ दिन पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री का वक्तव्य आया। अब कहने को तो उनका नाम है चंद्रशेखर यादव, लेकिन व्यासपीठ से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो यादव हैं नहीं। हाँ, उनके पूर्वज यादव रहे होंगे, लेकिन वो यादव नहीं। अगर उनके धमनियों में यादव का खून होता तो ऐसी भाषा वो उस ग्रंथ के लिए नहीं बोलते जो करुणा का संदेश देता है, जो प्रेम का संदेश देता है, जो भाईचारे का संदेश देता है, जहां निषाद को गले लगाया जाता है। वो किसके द्वारा? मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा, भरत जी के द्वारा, अरे और तो और गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा, जहां निषाद राज को गले लगाया जाता है, जहां कोल भीलों के बीच में वस जाते हैं भगवान श्री राम, जहां सबरी के झूठे वेरों से परहेज नहीं है। इन प्रसंगों का जिस ग्रंथ में वर्णन है, उस ग्रंथ के रचयिता जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनकी घोषणा है कि सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी चुक पानी। संसार का हर व्यक्ति सीताराम में है, संसार को मैं सीताराम में जानकर सबको प्रणाम कर रहा हूँ। निज प्रभु मैं देखूं जगत केहिसन करो विरोध। ये उस ग्रंथ के जो रचयिता है तुलसीदास जी, उनकी घोषणा है कि सारा संसार सीताराम में है, मैं किससे विरोध करूं। उस पर ये लांछन लगा देना, उस ग्रंथ के लिए ये बोल देना कि ये नफरत फैलाने का ग्रंथ है, ऐसा बोल देना, ये कितना बड़ा जघन्य पाप किया है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। कुछ पंक्तियां उद्धृत कर दिया कि जी उसमें तो लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ लिखा है, कब हम मना करते हैं कि नहीं लिखा है? लिखा है। लेकिन तुम्हारे लिए तो रामचरितमानस करिया अक्षर भैंस बराबर है, तब तुम उसकी व्याख्या करोगे। तुमने पूरा रामचरितमानस पढ़ा नहीं और कुछ चौपाइयां चुन लिया और उसको लेकर तुम बकबक कर रहे हो। यह है, आप सबने अपने समय में परीक्षा दिया होगा, और जब परीक्षा का पेपर आया होगा तो लिखा होता था निम्नलिखित प्रसंग का संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो पहले आप संदर्भ डालते हैं, फिर प्रसंग की व्याख्या करते हैं, तो फिर अंक आपको मिलता है। अगर आपने संदर्भ डालने में भूल किया, प्रसंग लिख दिया, तो फिर कोई अंक नहीं मिलता है। जांच करने वाला काट देता है उसको कि संदर्भ ही नहीं डाला है। तो संदर्भ तो देखिए ये कब कहा गया, किसके द्वारा कहा गया। भगवान श्री राम 3 दिन सागर के तट पर बैठे रहे, रास्ता मांग रहे हैं, सागर आया नहीं, भगवान को क्षोभ हुआ। भगवान ने जब सरसंधान किया तो सागर ब्राह्मण के वेश में आता है और वो कहता है, इसके पहले की पंक्ति वो कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। आगे वो कहता ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मानी ये वाक्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा नहीं बोली गई, जो हमारे नायक हैं भगवान श्री राम उनके द्वारा नहीं बोली गई, जो खल नायक है समुद्र के द्वारा ये वाक्य बोला गया है। लेकिन ऊपर के वाक्य से नीचे का अर्थ प्रकट हो जाता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। अच्छा किया जो आपने मुझे शिक्षा दिया, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ये सारी मर्यादाएं आपकी ही बनाई हुई हैं। फिर अगली पंक्ति में कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे भाई बहन, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक आयोजन उदासीन आश्रम पहाड़गंज में इसी बात को लेकर किया गया था। आमंत्रण मेरे पास भी आया था, लेकिन हमारी कथा थी तो मैं जा नहीं पाया। आदरणीय विनय गुप्ता जी टैगोर गार्डन वाले, उन्होंने आमंत्रित किया था कि भाई अवधी विद्वानों को हम आमंत्रित कर रहे हैं जो अवध क्षेत्र के हैं, क्योंकि अवधी में रामचरितमानस है तो वो ज्यादा बढ़िया बता पाएंगे। मेरे भाई बहन, ये 4 नहीं है, ये शब्द 4 नहीं है। ढोल
ये जो कामा लगा रहे हैं ना स्वार्थी, कामा नहीं, आप रामचरितमानस निकाल के देखो, कामा नहीं, सीधे लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कोई कामा नहीं है। ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, ये 3 शब्द हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी क्या है ये? बोले सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ताड़ना का मतलब किसने बता दिया, किस व्याकरण से सिद्ध किया? शिक्षा मंत्री ने बिहार के, कि ताड़ना का मतलब पीटना होता है। अरे जो टीकाएं आती हैं उसकी अर्थ सहित आप देखो, वहां तो मारना नहीं लिखा। एक पंक्ति हमारे यहां बोली जाती है, विशेषकर गांव देहातों में, बुंदेलखंड साइड में तो बहुत बोली जाती है कि मैं उधर जा रहा था, वो आदमी मुझे ताड़ रहा था, वो आदमी मुझे ताड़ रहा था। कई बार ऐसा भी कई जगह बोला जाता है कि हम तो देखते ही इसको ताड़ गए, आदमी है कैसा। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर मगर आसमां की खबर रखते हैं। बताओ क्या अर्थ निकल के आ रहा है? ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब होता है समझकर व्यवहार करना। अच्छा, ढोल को पीटा जाता है कि बजाया जाता है? अगर ढोल को पीटोगे तो फूटेगी कि बजेगी? फूट जाएगी। लेकिन ढोल का जो जानकार है, जिसने ढोल जो विद्या है, तो ढोलक बजाने की जो कला है, जिसने उसको समझ लिया है, जब ये ढोलक पर हाथ फेरता है तो मधुर संगीत निकलता है जो हमारे हृदय को आनंदित करता है, हमारे हृदय को आह्लादित करता है। ढोल। फिर कहा कि गंवार शूद्र, यहाँ शूद्र का जातिगत अर्थ नहीं है, जिसे आजकल लोग शूद्र बोलते हैं वो प्रयोग यहाँ नहीं है। शूद्र का अभिप्राय सेवक होता है। वैदिक काल में सेवक को शूद्र बोला जाता था, जो सबकी सेवा करता था उसको शूद्र बोला जाता था। शूद्र का मतलब छोटा भी नहीं, ध्यान देना, शूद्र का मतलब छोटा नहीं। हनुमान जी ने सबकी सेवा किया, तो हनुमान जी छोटे हुए कि बड़े हुए? अरे भगवान राम को प्रभु कहा जाता है और हनुमान जी को महाप्रभु कहा जाता है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, और बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। तो हनुमान जी, राम से पहले हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। भाई राम मंदिर में प्रवेश करो तो द्वार पर तो हनुमान जी होते हैं, पहले हम हनुमान जी को नमस्कार करके फिर राम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो शूद्र का मतलब छोटा नहीं होता। गंवार शूद्र का अभिप्राय हुआ, शूद्र का मतलब सेवक। अगर गंवार सेवक मिल जाए तब आप क्या करोगे? आप अपने बीच में गंवार सेवक को 2 घंटे रख के दिखाओ तो हम मान जाए। अब गंवार सेवक के साथ बड़े समझदारी से व्यवहार करना पड़ेगा आपको, तभी वो आपका काम करेगा, अन्यथा वो उलूल जलूल हरकत कर डालेगा। इसलिए गंवार शूद्र और पशुवत नारी, जिस नारी का आचरण पशु की तरह हो गया। पशु सुबह निकला, पता नहीं शाम को घर लौटे न लौटे, कोई वो नहीं। अगर नारी का आचरण पशुवत हो गया, पशु नारी। अच्छा, सीता जी कौन है? सीता जी कौन है? नारी है। और शूर्पणखा कौन है? नारी है। चरित्र में अंतर है। हम शूर्पणखा की पूजा आपसे करवाना चाहेंगे, शूर्पणखा की पूजा चालू करो, आप चालू करेंगे? आप कहेंगे महाराज आपकी दिमाग खराब है क्या? शूर्पणखा जैसों की पूजा आप बता रहे? और हम आपसे कहें सीता मैया का अपमान, तो आपका हृदय कबूल करेगा? अरे जगदम्बा का अपमान की बात आप करते हो। तो शूर्पणखा जैसी उच्छृंखल नारी, पशुवत जिसका आचरण है, ऐसी नारी से अगर पाला पड़ गया तो भैया थोड़ा समझकर उसके साथ व्यवहार करें। यह अभिप्राय है चौपाई का। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को नफरत लग रहा। अच्छा, एक चौपाई उन्होंने उत्तरकांड से उद्धृत किया है, अधम जाति में विद्या पाए जथा भयो अहि दूध पियाए। इसका ठीकरा भी शिक्षा मंत्री बिहार के तुलसीदास जी के ऊपर फोड़ रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं। लेकिन अब ये चौपाई पढ़िए, आपको लगेगा ना कि कोई अपने लिए बोल रहा है। ये चौपाई का आशय यही निकल के आता है, अधम जाति में विद्या पाए।
अधम जाति में विद्या पाए, जथा भयो दूध पियाए। अब आपको लगता नहीं कि कोई व्यक्तिगत अपने लिए बोल रहा है। अब हम अपने लिए कुछ गलत सलत बोले तो मैं ही जिम्मेदार हूं कि तुलसीदास जिम्मेदार है कि आप लोग जिम्मेदार हो? मैं ही जिम्मेदार हूं। ये बोल कौन रहा है? ये काकभूषुंडी जी महाराज बोल रहे हैं, गरुड़ के सामने बोल रहे हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं और अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं कि 27वें कलयुग में मेरा ऐसे ऐसे अयोध्या में जन्म हुआ, उज्जैन में आया, मैं निम्न जाति में पैदा हुआ था, वहां अकाल पड़ा, मैं उज्जैन आया, महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी ने मुझे दीक्षा दिया, मुझे अपना शिष्य बनाया और मंदिर में मुझे सेवा पूजा की आज्ञा दिया। अब इन अकल के अंधों से पूछा जाए कि जिस काल की तुम आलोचना करते उस काल में एक निम्न वर्ग में जन्मे व्यक्ति को एक ब्राह्मण ने दीक्षित करके महाकालेश्वर जैसे मठ में पुजारी बना दिया। अब ये क्या, ये सद्भाव है या ये दोष है, ये नफरत है, क्या कहेंगे इसको? उसको पुजारी बना दिया भाई, वो पुजारी बन गया। काकभूषुंडी जी कहते हैं लेकिन मैं अपने गुरु से दोष करता था। जिन गुरु ने मुझे इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया उन गुरु से मैं दोष किया करता था। जैसे सांप को जो दूध पिलाए कई बार सांप उसे फन मार देता है, ऐसे में अधम, अब यहाँ भी जातिगत अर्थ नहीं, अधम का मतलब होता है जो धर्म को न माने, वो अधम। तो कहता है कि ऐसा मैं अधम जिन गुरु ने इस लायक बनाया उन्हीं की आलोचना करता था। और फिर कहता है कि एक दिन गुरुदेव आए, मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरु जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। अपने लिए बोल रहे हैं काकभूषुंडी जी, किसी और के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी उनको नफरत दिखाई दे रही है। अब लालू जी के चेले हैं ना, तो लालू जी को तो जहां होना चाहिए वहां भगवान ने भेज दिया है कि तुम यहीं अच्छे लगोगे, यहीं रहो। अब कमान इन्होंने संभाल लिया, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा अगर ऐसे बकबक करेंगे। और दूसरी बात, अभी अभी समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, और मौर्यों का इतिहास तो बड़ा उज्जवल रहा है, लेकिन ऐसे लोग जब मौर्य कुल में पैदा हुए हैं तो इतिहास को धूमिल तो करेंगे, कुल को तो कलंकित करेंगे। और मुझे कहना पड़ रहा है ये भी मौर्य नहीं है, मौर्य वंश में पैदा हुए लेकिन ये मौर्य नहीं है। अगर मौर्य होते तो ऐसी भाषा ना बोलते, ये तो और एक कदम आगे बढ़ गए, बोले रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, रामायण को सरेआम जलाया जाना चाहिए, यहां तक बोल चुके। और उनके आका अखिलेश यादव ने इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, ना मंत्री जी से पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नूपुर शर्मा जी ने सत्य बात बोल दिया था, जरा सी बात बोल दिया था इस्लाम पर, और क्या कुछ नूपुर शर्मा जी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको पार्टी से निकाल दिया, और नूपुर शर्मा जी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस से लेके न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन ना तो चंद्रशेखर यादव को निकाला गया पार्टी से बिहार में, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला गया, ना ही उनके नाम कोई केस कहीं दर्ज हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हो सकता है आगे की बात आप में से किसी को बुरी लग जाए, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार पद्म श्री दे रही है, किनको मालूम है? मुलायम सिंह को। किस सेवा पर? ऐसा मुलायम सिंह ने क्या किया, क्या बताना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो? क्या इससे जो आस्तिक समाज है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, क्या राजी हो जाएंगे? क्या इससे आपको नुकसान नहीं होगा? क्या इससे सनातन धर्मियों का खून नहीं खोलेगा कि जिसने हजारों राम भक्तों पर गोलियां चलवा दिया था? अरे मठ मंदिरों से महात्माओं को पकड़ पकड़ कर उनको गोली मारा गया था। सरजू
लाल हो गई थी सफेद की जगह। अयोध्या के हर गली में खून ही खून था। ऐसे राक्षस को आप मरणोपरांत पद्मश्री दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये कौन सी राजनीति है? पद्मश्री दे रहे हैं। और उन्हीं के पार्टी का एक राक्षस मौर्य, वो कह रहा है रामचरितमानस को जला देना चाहिए। रामचरितमानस को जला देना चाहिए। समाज के बीच में आकर बात कर, फिर सनातन धर्मी तुझे जला देंगे। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक किसी ग्रंथ का मनन चिंतन अध्ययन होता है तो रामचरितमानस का होता है। मेरे भाई बहन, सुदूर लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, अपना मॉरिशस आदि देशों में जब नवरात्रि दोनों आती है तो जो वहां सनातन धर्मी रह रहे होते हैं उनके घरों में अनिवार्य रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है। उनसे पूछा गया कि इतना प्रेम मानस के प्रति क्यों? तो उन्होंने कहा कि कभी हमारे पूर्वजों को अंग्रेज बंधुआ मजदूर बना करके यहाँ लाए थे, तब हमारे पूर्वजों का सहारा कुछ बना था तो रामायण ही सहारा बना था। रामायण की पोथी हमारे पूर्वज लेकर यहाँ आए थे। जब समय मिलता था तो आंखों में आंसू भर करके रामायण की चौपाइयां गा करके अपने मन को तसल्ली दिया करते थे। और ऐसे ग्रंथ को जलाने की बात, तो इस कार्य की हम निंदा करते हैं और व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि भाई सरकार को ऐसा कोई भी पुरस्कार मुल्ला मुलायम सिंह को तो देना नहीं चाहिए। इससे करोड़ों करोड़ों भक्तों की आत्माएं दुखी हो रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब बताएं, आप सब हाथ खड़ा करके बताएं जरा, क्या मुलायम सिंह को पद्मश्री मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो इस कार्य का आप सबको भी विरोध करना चाहिए, अपने अपने ढंग से विरोध करना चाहिए। आजकल विरोध का साधन भी आपके अपने हाथ में है। अपना विचार जरूर उस पर आप व्यक्त करें कि ये ठीक नहीं हो रहा है। आइए प्रसंग पर आते हैं। जय जय।